QNS टीवी की रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल मिस्कीन। सोनमर्ग होटेलियर्स एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। अब यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट्स सामने रखे गए या जिस पर्पस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी वो एक अहम मुद्दा है। अहम इसीलिए क्योंकि श्रीनगर या कश्मीर ऐसी जगह है जहां का डोमिनेंट एस्पेक्ट टूरिज्म है। लाखों लोग कश्मीर आते हैं ताकि धरती के इस जन्नत को देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें। फिर वो चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, कश्मीर को चाहने वाले, निहारने वाले कभी कम नहीं होते। अब जब इतने लोग एक साथ कश्मीर आएंगे तो यहाँ के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, फिर वो चाहे वेल नोन डेस्टिनेशंस हो या लेसर नोन, वहाँ की हर फैसिलिटी को एकदम अप टू द मार्क रखना ज़रूरी है ताकि जब टूरिस्ट यहाँ आए तो किसी परेशानी को या इनकन्वीनियंस को महसूस ना करे, परेशान ना हो, और जब वो यहाँ से जाए तो यहाँ की कुदरती खूबसूरती और हॉस्पिटैलिटी की सुंदर याद अपने साथ लेके जाए। अब इन डेस्टिनेशंस में से जो गुलमर्ग है वो एक ऐसी जगह है जहां मैक्सिमम टूरिस्ट जाना पसंद करता है। अब इसी एक वजह से ये हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग तरीकों से और लोगों के जरिए सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गुलमर्ग को हाईलाइट किया गया, प्रमोट किया गया। तो अब एक इमेज बन चुकी है कि सर्दियों में बर्फ देखने आना हो तो गुलमर्ग इज द प्लेस। अब ये जो बात है एक हद तक तो ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में बस वही एक ऐसी प्रॉमिसिंग जगह है जो लोगों को खूबसूरती एक्सपीरियंस करवाने का मौका देगी। यहीं अगर हम सोनमर्ग की ओर नज़र डालें तो वो किसी मायनों में कम नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। ऐसा इसीलिए कहना सही होगा क्योंकि इस जगह की लैंडस्केप, एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप में ही अनोखी हैं जो अनफॉर्चुनेटली अनटैप्ड और अनअटेंडेड रह गई हैं, और वहाँ जो टूरिज़्म ओरिएंटेड बिजनेस है उसे उतना पनपने का मौका ही नहीं मिला। बस ऐसे ही पॉइंट्स को गवर्नमेंट के नोटिस में लाने के लिए सोनमर्ग होटेलियर्स एसोसिएशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। आज हमारे सोनमर्ग के सारे होटलियर, सारा व्यापार मंडल, सारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के, घोड़े वाले हैं, सलेश वाले हैं, ये सोमो वाले हैं, तो सारे यहाँ आए हैं इसलिए कि हम सोनमर्ग को किस तरह खुला रखें। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारकबाद दे रहा हूँ इस बात का, जो उसका ख्वाब है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ख्वाब है कि सोनमर्ग इस साल हमारी खुली रहनी चाहिए। इस सिलसिले में हम सारे यहाँ जमा हुए हैं। इसी वास्ते क्या हमें एज ए स्टेक होल्डर क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए। हमारे होटलों में सेंट्री हीटिंग होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, कस्टमरों को हम किस तरह वेलकम करें, किस तरह हम वो आए ठीक ठाक और उनको यहाँ अच्छा खुशगवार माहौल मिले। तो उस सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं। ये भी हकीकत है, पूरा यहाँ नया फर्स्ट ईयर है। हमें भी एज ए बिजनेसमैन पता है फर्स्ट टाइम सोनमर्ग डेस्टिनेशन सारे विंटर में खुला रखने के लिए बड़ी ज़रूरत है। ये हमें नहीं पता है हमें कितना मार्केट आएगा नहीं आएगा, मगर हमारी कोशिश है, दुनिया उम्मीदों पर ज़िंदा है, कोशिशों पर ज़िंदा है। तो उस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिवीजनल कमिश्नर साहब से, DC साहब से, या हमारे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनको हमारे साथ शाना बशाना वो रहे तो ये कामयाब हो सकता है। इसमें हमारे जो मसले हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है। उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली जो सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर्स, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ह्यूमन, हमारे जो 5000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले, बाकी वाले, हज़ारों में हैं, ह्यूमन है। उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही बिजली कहा, ये पानी कहा, और सबसे पहले ज़रूरी है कनेक्टिविटी। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट को, डिवीजनल कमिश्नर को, वो कुछ महीने पहले आया था इधर, 1 महीना पहले, और हमारे सारे स्टेट हमारे प्रेसिडेंट से भी मिला था। उसने उस वक्त ये बता दे दिया 15 नवंबर को हम ये ट्यूब खोल रहे हैं। हम उसको मुबारक दे रहे हैं। उस दिन वो खोले ट्यूब को, उसी से ये कामयाब रहेगा, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ गगनगिरी में वो बर्फ़ हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हमें करना ही करना है, और वो भी लगे हैं, हमें भी पूरी उम्मीद है
और हमें पूरा पता है एलजी साहब इस वक्त सिन्हा साहब कितने सीरियस है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियस है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे खुद बुलाया, कहा शाह साहब आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैंने उसको ये कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन, कहा आई एम द एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा जनाब हमें इन चीज़ों के, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम खुला क्यों ना रखें, हाँ हमें नुकसान भी हो जाए, हम सारे होटल वाले तैयार हैं इस वक्त वो खाने के लिए, मगर सोनमर्ग को खुला रखने के लिए। मतलब जो बेसिक मसले हैं वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे और इसकी करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर गवर्नमेंट चाहे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। करना क्या है, जैसा कि आपने कहा 4x4 गाड़ियाँ 4 लगानी है, एक सिनो कटर के 5 मशीनें रखने हैं, ट्यूब खुला रखना है। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। जब हम जैसे छोटे लोग होटलियर, एक जिसका छोटा सा होटल है 10, 20, 30, 50 कमरे का, वो कहता है मैं 50 मुलाजिम भी रखूँगा, मैं डीजल भी रखूँगा, मैं सारे इंतज़ाम रखूँगा, जब वो चाहता है मैं कामयाब, तो वाई नॉट गवर्नमेंट। मगर मैं साथ ही गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस कि वो करने चाहे। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके जो भी हमारे मसले हैं पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे, उसको करने की ज़रूरत है। वो कामयाबी उसी से हमारी हो, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ। पिछले साल से हमारा टूरिज़्म यहाँ ठीक चल रहा है, हम मुबारकबाद दे रहे हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, हम ऐसा फरामोश लोग नहीं हैं, उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया और हम वही उम्मीद रखेंगे गवर्नमेंट से, ख़ासकर प्रमोशन के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। देखिए पहलगाम इज़ पता ही है व्हाट इज़ पहलगाम, गुलमर्ग क्या है, मगर सोनमर्ग को मोर प्रमोशन देने की ज़रूरत है। चाहे उसके लिए हमारे स्टेक होल्डर जो सोनमर्ग के हैं, हमारे होटलियर, वो खुद जाएंगे, अपना टिकट लेकर जाएंगे, मगर एक हर स्टेट में सोनमर्ग का चर्चा करें, जिस तरह हम पहले गुलमर्ग का करते थे, पहलगाम का करते थे। हम वो सरमद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर टूरिज़्म साहब से भी करेंगे, वो बनाने की बहुत ज़रूरी है। देखिए इस वक्त हमें पता है काम बहुत कम है, नवंबर बहुत ही कम है, गुलमर्ग भी कम है, पहलगाम भी कम है, सोनमर्ग तो बिल्कुल ही कम है। मगर मुझे बड़ा हौसला हुआ आज, हम सारे 28 के 28 जितने भी यहाँ होटलियर हैं सब खड़े हैं, जनाब हम तो रखेंगे, हम खुला रखेंगे, हम डाटा दे देंगे। सबों को कोशिश है, तो गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए। असली तो ऑनेस्टली बताते हैं कि अभी हम जरूरत ही नहीं करते हैं एडवांस बुकिंग लेने की। सबसे पहले बड़ी बात यह है, क्योंकि हम भी कहते हैं हम किसी को बुलाए वो यहाँ तक ना आए, जो अभी तक हमारी एक्सपीरियंस है उसको गगनगिरी से आगे जाने ही नहीं देते हैं। कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी कोई नहीं जी वहाँ वो खतरा है, ये खतरा है, तो एक तो हमारा नुकसान ही होता है, हमारी बदनामी होती है। मगर अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसा कि उन्होंने कहा 15 के बाद हम वो भी ट्यूब भी खोलेंगे, बिजली भी रखेंगे, तो हम तैयार पड़े। होटलियर तो तैयार है, उसको अपने 10 कमरे 50 कमरे जो भी है वो तैयार करके बैठा है बेचारा। जिस तरह इस वक्त आपको लग रहा है बाहर कितना बर्फ़ पड़ रहा है, मैं अभी बाथरूम में गया, बाहर बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ रहा है, अंदर बिल्कुल जैसा कि हम बॉम्बे में है, दिल्ली में है, या अच्छे किसी माहौल में है। मुझे बड़ा अफसोस है ख़ासकर इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट और इनके ये जो CEOs है, ये क्या इसको कहते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उनको कोई, आई एम सॉरी टू से उनको कोई विजन ही नहीं है। मुझे परसों ही शायद आप लोगों ने पूछा, मैंने कहा सारे दुनिया में हम देख रहे हैं डल के ऊपर, समंदरों के ऊपर कितने बड़े बड़े होटल्स होते हैं, हमारे श्रीनगर के डल के साथ उनको मरम्मत नहीं करने देते हैं। सेम इज द सोनमर्ग, व्हाट फॉर द सोनमर्ग, एक होटल बनाया, यहाँ एक मुलाजिम के लिए एक हट तो होना चाहिए ना, जहाँ हमारे 20-30 लोग रहे, 50 लोग रहे, उनके लिए बाथरूम होना चाहिए ना। अब मैंने होटल बनाया है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, नया फैशन आ रहा है, हमें बाथरूम ठीक करने हैं, रेनोवेशन करनी है, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे बल्कि नोटिस निकालना चाहिए। ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये टूरिज्म हमें दुनिया को दिखाना है। यहाँ जो छड़ी लेकर बैठा है हमारे ऊपर, नहीं जी बाथरूम में टाइल मत लगाओ, क्या हो गया भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी, जमीन मेरा, पैसे मेरे, होटल मेरा। इसके लिए आज आपने बड़ा अच्छा सवाल और मैंने भी जवाब दे दिया। देखिए सर, मैं बताऊंगा, पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ा हमारे साथ 80%, बाकी किसी डिपार्टमेंट नहीं किया। रहा जो मेन इशू है, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल,
उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंट्रल हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेंगे। रही नहीं होटलों की फायर, देख आज आपको भी सलीम साहब, आप भी इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मैं भी इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 30 साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है। और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, आज तक नहीं हुई। मान लीजिए हम होटल वाले यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, हमारे पास यहाँ काफ़ी मुलाजिम है, हम क्यों चाहे कि हम इनको छुट्टी करें 1 या 2 या 3 महीने के लिए, फिर हम इनको बुलाए क्यों? हमने इसलिए, मैंने अभी डेस्क पर बताया कि अगर हमारे थोड़ा लॉस भी हो जाए, लेकिन इन हाउस जो करना है वो हम करेंगे, जो आउट हाउस करना है वो तो गवर्नमेंट को करना है। बिजली तो हम नहीं ला सकेंगे, पानी तो हम नहीं ला सकेंगे, बाकी हमारे होटल है, चलो गेस्ट को जो सर्विस दे रहे हम कोशिश करेंगे यहाँ जो गेस्ट आए इंशाल्लाह। आज तक सोनमर्ग का हमेशा अच्छा ही रहा, इससे भी अच्छा। और हम अब इस वादे पे गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल वादा दिया है कि 15 नवंबर से टनल ट्यूब खुला रहेगा। अगर टनल ट्यूब 15 से खुला, आप सलीम साहब आप यहाँ के हैं, आप देखिए अभी 4-5 इंच पिछले दिन 2 दिन पहले बर्फ और गगनगिर के से किसी को अलाउ यहाँ नहीं, मेरे गेस्ट भी यहाँ से वापस, ये 4-5 इंच बर्फ जब यहाँ 4-5 फुट पड़ेंगे फिर उधर उस वक्त क्या हो जाएगा। इसलिए आपका और मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट की ये बात बताऊंगा, हमें इस डेस्टिनेशन के बगैर इस डिस्ट्रिक्ट को और कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई फ्रूट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई बड़े कारखाने जो है सो यही हमारा एक ही डेस्टिनेशन है, सारे लोग इसी पे डिपेंड है। इसलिए हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसके तरफ थोड़ा तवज्जो दें। आपको ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि स्टोरेज की बात की, स्टोरेज किस वास्ते है? हमें फायर एक लाइन जरूरी देनी, खुदा न खास्ता आग लग गई, उसके लिए तो पहले पानी होना चाहिए ना। पानी तो रिजर्वर में होगा, अगर वो जमीन के नीचे हम एक रिजर्वर बनाए तो ये कितना जरूरी है फॉर सेफ्टी पर्पज। इसमें गवर्नमेंट ने, गवर्नर जब अपने बोरा साहब थे, एक ऑर्डर निकाला, गुलमर्ग में एक एक्सीडेंट हो गया, एक जबरदस्त आग लग गई कि भाई सबों को गवर्नमेंट हमें मौका तो देते ना, या यही हीटिंग ये बहुत, उसके बगैर तो कुछ नहीं है सोनमर्ग, उसके लिए बनाने के लिए ये क्या इतना जी हम नहीं बनाने दे देंगे, हम इंटीरियर नहीं कर, जितना अच्छा सा अच्छा बनाए, पैसे तो होटल वाले को लगाने हैं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है ना। वी आर नॉट क्लेमिंग फॉर एनीथिंग ना। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली है, इंडस्ट्री पॉलिसी, जिसमें हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। हम जी आपको 5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दे देंगे, हम आपको 6% इंटरेस्ट दे देंगे, हम 7 साल के लिए GST, अगर आप करोड़ रुपया लगाओगे 3 करोड़ हम वापस दे देंगे। गोया उनका माइंड ओपन है, वो करना चाहते हैं मगर ये लोग हमें करने ही नहीं देते। देखिए मैं एक बात बताऊं, इससे पहले हमारी एक मीटिंग हो गई थी जिसमें मुश्ताक साहब भी थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी थे, DC साहब से मीटिंग हो गई और हमारे CO साहब भी बैठे थे, बार साहब भी थे हमारे साथ। तो DC साहब ने उनको उस टाइम एक डायरेक्शन दी थी कि आप जितने भी पुराने होटल हैं जिनको रिनोवेशन की जरूरत है, जिसको भी, चाहे नए वाले को भी या पुराने, जिसको भी रिनोवेशन की जरूरत है, खासकर उसमें फायर फाइटिंग, क्योंकि देखिए अगर फायर फाइटिंग नहीं होगी तो या मतलब हमारे सारे होटल लगभग वुडन के बने हुए। फायर फाइटिंग जैसे पहलगाम में 2-4 इंसिडेंट हुए, और फायर स्टोरेज या वाटर स्टोरेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम्स के लिए, और जो हमारे छत हैं, तीन शीट्स जो लगे हुए हैं वो सारे कटे हुए हैं, क्योंकि आपको पूरा पता होगा कि सर्दियों में हमें वो उसे उतारना पड़ता है, और जिन औजारों से हम वो उतारते हैं वो औजार इतने फास्ट होते हैं कि टीन कट जाता है, शीट्स पूरे कट जाते हैं। तो हमने एप्लीकेशंस दी हैं, 18 एप्लीकेशंस CO साहब के पास गई है, उन्होंने रिकमेंड की है DC साहब को कि हमें ये माइनर रिनोवेशन करने दे, जब तक मेरे होटल में सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी। देखिए कुछ होटल नए बने, उन्होंने फैसिलिटी रखी, लेकिन जो पुराने बने हैं, मार्केट में हैं, यहाँ पर है, ना उनके पास सेंट्रल हीटिंग है, ना उनके पास गर्म पानी का कोई व्यवस्था है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है चलाना। अगर इस वक्त भी 2 दिन 3 दिन में हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, हम अपने एफर्ट्स लगा के, बेशक हमारी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो रेक्टिफाई करें। जैसे आप किसी भी, आप मतलब अगर आप खुद भी चेक करें, इतने होटल इतने शैबी हो गए हैं कि कस्टमर अंदर जाने से उसका दिल ही नहीं करता है, क्योंकि हमें पेंट करने नहीं देते, होटल में पेंट करना है वो भी नहीं करने देते, फर्नीचर लगाने नहीं देते, कोई रेनोवेशन नहीं देते, बाथरूम ठीक करने हैं वो नहीं करने देते,
टोल पोस्ट पे चेकिंग होती है, अगर किसी के इसमें होगी एक टाइल का डब्बा भी होगा वो भी टोल पोस्ट पे उतारेगा। इसलिए हमारी पूरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें ये माइनर रिपेयर्स करने दें और फायर फाइटिंग और फायर अलार्म और सेंट्रल हीटिंग और टीन शीटिंग रूफटॉप वो करने दें तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डेस्टिनेशन को चलाने में कामयाब हो। थैंक यू। आमतौर पे क्या होता है कि सर्दियों का मौका आते ही 6 महीनों के लिए गगनगीर टू सोनमर्ग स्ट्रेच बंद हो जाता है, जिससे सोनमर्ग का एक्सेस टूट जाता है। अब 2014 से वहां टनल का काम शुरू हुआ, जिसमें इवेंचुअली ये बात उठी कि वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो बिजली की लाइनें हैं वो टनल के अंदर से यानी कि अंडरग्राउंड डाली जाएंगी। पर एज ऑफ नाउ नवंबर आ चुका है पर वहां अभी तक कुछ खास काम होता नहीं दिखा। फिर एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि कुछ दिन पहले सोनमर्ग में थोड़ी बर्फ पड़ने की वजह से रात के 2:30 बजे लाइट चली गई, जो अगले दिन दोपहर तक आई ही नहीं। ऊपर से जो होटल्स के सामने वाले रोड पे जो बर्फ गिरी हुई थी उस पे भी क्लियरेंस का कोई काम नहीं हुआ था, वो एज इट इज ही था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये थोड़ी सी बर्फ पड़ने से हाल हुआ तो ऐसे में कैसे भारी बर्फबारी में टूरिस्ट को बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। अब ये बात इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने डिवकॉम के थ्रू ऑर्डर्स पास किए हैं कि इस बार सोनमर्ग के रूट्स को टूरिस्ट्स के लिए खुला रखा जाएगा। देखा जाए तो ऐसा डिसीजन अप्रिशिएबल है, पर इस डिसीजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेसिक फैसिलिटीज का 24 घंटा मिलना बहुत ज़रूरी है, जैसे बिजली, पानी या रोड का एक्सेस। तभी तो यहाँ आने वाला सैलानी सोनमर्ग को एक्सपीरियंस कर पाएगा। इन्हीं बातों को देखते हुए हम ये बात फिर से दोहराना चाहेंगे कि सोनमर्ग जिसे इस वक्त एक डे विजिट स्पॉट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे गुलमर्ग की तरह बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके यहाँ स्टेज की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज किया जाए। इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे लोगों का ध्यान इस ओर आए और साथ ही यहाँ की लैंडस्केप, टेरेन्स और हिडन जेम्स को हाईलाइट किया जाए, जिससे सोनमर्ग के एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पोटेंशियल को टैप किया जा सके। यहाँ होटेलियर्स की बात करें तो सभी अपना बिजनेस लोन लेकर शुरू करते हैं इस उम्मीद से कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, पर सोनमर्ग के नेग्लेक्ट होने की वजह से यहाँ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ रहा है। बिजनेस ना होने पर मजबूरन होटल में काम करने वाले एम्प्लॉयज सर्दियां आते ही अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि जब बिजनेस ही घाटे में जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे सस्टेन करेंगी। इसी के साथ अगर केबल कार्स की बात करें तो इमीडिएटली गुलमर्ग का गोंडोला याद आ जाता है, पर कुछ टाइम पहले सोनमर्ग में केबल कार के प्लान को सैंक्शन किया गया था, पर इसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसी बहुत सी और बारीक बातें हैं जो सोनमर्ग के सक्सेसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने में रुकावटें पैदा कर रहा है। बस इसी बात को नजर में रखते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया। उम्मीद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में सक्सेसफुल हो और इस ओर सरकार इमीडिएट कदम उठाए ताकि सर्दियों में सोनमर्ग की खूबसूरती भी निकल कर सबके सामने आ सके। तो इसी बात के साथ हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ।